दिल्ली की एक अदालत से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में झटका लगा है। दिल्ली दंगे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ताहिर हुसैन की याचिका को अदालत ने आज खारिज कर दिया। आप पार्षद ने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में तब तक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए जब तक कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे से जुड़े अन्य मामले उन पर चार्ज नहीं फ्रेम किए जाते। दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन के अलावा एक्टिविस्ट शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी समेत 20 लोगों को एक बड़ी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि ताहिर हुसैन ने शेल या डमी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए। इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने में किया गया था। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इस बात पर गौर किया कि ईडी केस में इसी साल जनवरी में चार्ज फाइल किए गए थे और इन आरोपों के खिलाफ हुसैन की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अदालत में मौजूद जज ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सिर्फ तभी केस दायर किया जा सकता है जब दंगा फैलाने के लिए बड़ी साजिश रची जाने की आशंका है और दोनों ही केसों की जांच CBI और ED जैसी अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। एक बार PMLA के तहत केस दर्ज होने के बाद अलग से इस केस का ट्रायल चलेगा। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर इस अपराध से जुड़े केस को डिस्चार्ज करने या समाप्त करने का आदेश दिया जाता है तो PMLA केस रुक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोष साबित होने पर इस केस में अपने आप गिरफ्तारी भी होगी। अदालत ने कहा कि कार्रवाई पर रोक लगाने की ताहिर हुसैन की याचिका कानून के मुताबिक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।